आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे उसका नाम है नन्हू, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। कहानी का आरंभ जो है उससे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं वो है नन्हू, मिश्रीलाल और राम सुभग। कहानी का जो आरंभ है वो यहाँ से होता है कि नन्हू सवाई जो है वो बटुली पर दाल बना रही होती है कि अचानक से दरवाज़े पर दस्तक होती है। वो पूछती है कौन है, तो डाकिया की आवाज़ आती है और वो कहता है मैं डाकिया हूँ और आपका पत्र आया है। तो नन्हू कहती है कि एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर तो किसी का पत्र आता नहीं है, शायद आप किसी गलती से गलत पते पर आ गए हैं। तो जो डाकिया है वो चेक करता है और कहता है नहीं नहीं, मैं गलत पते पर नहीं आया हूँ, यहीं से मतलब चिट्ठी यहीं के लिए आई है। तो नन्हू जाती है, दरवाज़ा खोलती है और चिट्ठी जो है अपने हाथ में लेती है और जब खोल कर पढ़ती है तो वो चिट्ठी जो होती है वो राम सुभग की होती है। राम सुभग जो है उसका ममेरा देवर होता है और आज साल बाद राम सुभग की चिट्ठी आई है जब से वो गया है। तो वो चिट्ठी पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि राम सुभग जो है वो कोलकाता से यहाँ वापस गाँव आ रहा है। तो ये सब कुछ जब वो पढ़ती है तो उसके सामने जो पुराना दृश्य होता है वो सब कुछ एकदम से उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक के रूप में आ जाता है कि जब उसका विवाह जो है नन्हू का हुआ था, तो विवाह के समय राम सुभग की तस्वीर दिखाई गई थी और लेकिन उसके साथ धोखा होता है। राम सुभग की फ़ोटो दिखाने के बाद विवाह जो है उसके ममेरे भाई मिश्री लाल का कर दिया जाता है, जो कि एक पैर से लंगड़ा होता है और साथ ही साथ काफ़ी बदसूरत भी होता है। और इस वजह से नन्हू जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई थी और घर पर आने के बाद वो काफ़ी रो रही थी। तो राम सुभग जो है उसे मज़ाक के तौर पर, क्योंकि उसका देवर होता है, तो मज़ाक के तौर पर वो उससे कहता है कि तस्वीर तो मेरी दिखाई गई थी लेकिन विवाह जो है वो मिश्री भैया का कर दिया गया। मेरी भला इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिली। ये सुनते ही नन्हू की आंखों से झरझर करके आंसू बहने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक तो वो पहले ही दुखी होती है, ऊपर से ये सारी बातें सुनती है तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और इस सब का ज़िम्मेदार जो है राम सुभग खुद को मानता है। उसको लगता है कि उसी के कारण सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसी की तस्वीर दिखाई गई थी और इस तरीके से नन्हू के साथ छल किया गया। और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और हमेशा कोशिश करता है कि नन्हू जो है वो खुशी रहा करे और खुश रहा करे। राम सुभग की जो माँ है उसने उसे एक रुमाल में जो है 2 रुपए बांध कर दिए थे कि मुँह दिखाई के तौर पर जो है नन्हू को दे देना। तो अब इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे जो है नन्हू को दे। तो एक दिन ये आता है और नन्हू से पानी मांगता है। नन्हू इसे पानी ला कर देती है और इसी पानी देने के बाद जो राम सुभग है वो नन्हू का हाथ पकड़ लेता है और फिर नन्हू इस बात पे चिढ़ जाती है और उससे गुस्से से कहती है कि अगर इतने ही मर्द बनते थे तो फिर सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा होता, इस तरीके से नहीं। तो राम सुभग एकदम से जो है मतलब हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने तो आपका हाथ केवल आपको ये जो है मतलब मुँह दिखाई के पैसे देने के लिए किया था, बाकी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। तो फिर वो हैंकी में बंधे हुए 2 रुपए जो है वहीं पर रख देता है और उसे रख के जो है वापस अपने गाँव चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जो मिश्री लाल है वो काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, क्योंकि अब तक जो दुकान का सारा सामान था वो राम सुभग लेकर के आया करता था मिश्री लाल को, इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता था। लेकिन जब राम सुभग चला जाता है तो अब सारा का सारा काम जो है मिश्री लाल को खुद ही करना पड़ता है। और चूँकि वो एक पैर से जो है दिव्यांग होता है तो इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इस वजह से उसकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा इतना सारा काम करने की वजह से ख़राब हो जाती है। और कुछ दिन जो है बिस्तर पर पड़े रहने के बाद आखिरकार जो मिश्री लाल है उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद नन्हू और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि एक तो पहले से ही वो दुखी थी इस छल कपट वाले विवाह के चक्कर में, और ऊपर से अब मिश्री लाल जो जैसा भी था बट अब वो भी नहीं रहा, तो अब उसे वैधव्य का जीवन जो है वो जीना पड़ेगा। मिश्री लाल की डेथ की जो खबर सुनता है राम सुभग तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा वापस आ जाता है नन्हू के घर पे। और इस तरीके से वो मतलब काफ़ी कोशिश करता है कि नन्हू जो है खुश रहे। एक दिन जो है गांव में कीर्तन होता है और नन्हू जो है कीर्तन के लिए जाती है और उसे लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। और जब लेट से घर वापस आती है तो राम सुभग उसे डांटते हुए कहता है कि इतनी देर तक जो है बहू बेटियों का मतलब इस तरीके से घर के बाहर रहना इतनी देर तक वो सही नहीं है। तो फिर यहाँ पर नन्हू को बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी कोई जोरू नहीं है जो तुम मुझ पर इस तरीके से तौल दिखा रहे हो। तो ये सारी बातें जब सुनता है राम सुभग उसको अच्छा नहीं लगता है कि अगर उन्हें पसंद नहीं है मेरा इस तरीके से बोलना तो फिर मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है। तो वो चला जाता है वापस कोलकाता। और उस दिन के बाद से अब आज 5 साल बाद उसकी चिट्ठी आई है कि वो वापस आ रहा है। तो
नन्हु जो है पत्र को अब रख देती है और फिर जो कमारी है, कमारी उसकी सास है, कमारी जो है वो कहती है नन्हु से कि तुम मिश्री लाल के साथ, मतलब तुम मिश्री लाल से विवाह कर लो, क्योंकि इतना अच्छा लड़का जो है तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। तो नन्हु जो है वो शर्मा जाती है और पत्र को नीचे रख देती है और फिर कहती है कि ऐसी बातें मत किया करो। तो फिर कमारी कहती है कि मैं तो शांत हो जाऊँगी, मैं तो चुप हो जाऊँगी, लेकिन इससे अच्छा लड़का तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो नन्हु जो है शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। अब उसके अगले दिन जो है राम सुबह आता है और उसकी खातिरदारी करने के बाद नन्हु से पूछती है कि क्या हुआ लाला, तुम इतने दिनों तक आए नहीं, एक बार भी तुम्हें भौजी की याद नहीं आई, तुमने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। तो फिर उसने कहा कि भौजी मुझे बहुत दुख था, इसी वजह से मैं वापस आया हूँ। 5 साल तक मैं जो है खुद को माफ़ नहीं कर पाया, इसलिए सोचा तुमसे आकर के माफ़ी मांग लूँ। मतलब गलती चाहे जैसी भी रही हो, गलती आखिरकार मेरी रही है। भले ही मैंने मिश्री भैया की खुशी के लिए ऐसा किया था, पर गलती मेरी थी, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी। जो है वो राम सुबह से कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है लाला इसमें, ये तो सब मेरी किस्मत और मेरे भाग में लिखा हुआ था। और वैसे भी बाबा को सब कुछ मालूम था, क्योंकि जो एक अमीर घर में जो है विवाह करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो उनके पास थी नहीं, तो ये सब कुछ उनकी जानकारी में ही हुआ था, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानती हूँ, तो तुम भी इसको खुद का दोषी मत मानो। तो इस तरीके से जो है अब दिन रात जो है राम सुबह कोशिश करता है कि वो खुश रहा करे और दिन रात उससे बातें करता है, और इस तरीके से दोनों काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन चीज़ें जो है सही हो नहीं रही होती है, क्योंकि मिश्री लाल को जो राम सुबह होता है उसको लगता है कि नन्हु को कुछ कहना चाहिए, वो मुझसे कुछ साफ़ तरीके से कहती क्यों नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि नन्हु जो है खुद से इस चीज़ का इज़हार करे, बोले कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ वो समझता है। लेकिन नन्हु जो है इस चीज़ को क्लियर कर नहीं रही होती है, पर वो खुश होती है। उसको देख कर के राम सुबह को काफ़ी खुशी होती है कि अब नन्हु जो है वो नई आशाओं से भर गई है। तो इस वजह से राम सुबह जो है वो काफ़ी खुश होता है। तो अगले कदम के तौर पे वो सोचता है कि नन्हु कुछ कहे, इसके लिए वो एक बहाना बनाता है। वो कहता है कि मैं अगर यहाँ से जाने की बात करूँगा तो निश्चित तौर पर नन्हु जो है कुछ ना कुछ मुझसे कहेगी। तो फिर वो कहता है नन्हु से कि भाभी मैं जो है मतलब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से वापस घर। तो फिर वो नन्हु कहती है कि क्या हुआ लाला, तुम्हारा मन नहीं लगता यहाँ पर? चलो ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। और फिर वो ऐसा बोल देती है। तो फिर राम सुबह एक पल के लिए तो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है शायद वो कल कुछ कहे जब मैं जाने लगूँ, तब मना कर ले, तब वो मुझे रोक ले। तो फिर अगला दिन हो जाता है और राम सुबह जो है तैयारी कर लेता है जाने की। और नन्हु जो है मतलब वैसे तो बहुत दुखी होती है, पर वो उसे रोकती नहीं है। और इस तरीके से राम सुबह जो है वो बाहर चला जाता है और नन्हु गेट बंद कर लेती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुंडी लगाए। वो केवल किवाड़ को ऐसे ही जो है लगा देती है, पर कुंडी नहीं लगाती और फपक फपक कर जो है रोना शुरू कर देती है। और राम सुबह जो है वो बाहर जा रहा होता है और उसको उम्मीद होती है कि शायद नन्हु आए और मुझे रोक ले, पर ऐसा होता नहीं है। और इस प्रकार से जो राम सुबह है वो वहाँ से चला जाता है और नन्हु यहाँ पर बहुत दुखी होती है। तो ये जो कहानी है नन्हु, इस कहानी की मूल समस्या जो है वो विवाह में होने वाले छल प्रपंच तथा उससे स्त्री का भविष्य बिगड़ने की है। नन्हु जो है एक गरीब घर की लड़की है, जिसके रिश्ते के लिए राम सुबह को दिखाया गया था, जो कि काफ़ी सुंदर था, किंतु छल पूर्वक उसका विवाह राम सुबह के बड़े भाई मिश्री लाल से कर दिया जाता है। मिश्री लाल एक पैर से लंगड़ा है और दिखने में भी अत्यंत बदसूरत था। नन्हु इस दुख को आसानी से नहीं झेल पाती है और साथ ही वह राम सुबह द्वारा किए जाने वाले प्रणय निवेदनों को भी अपनी मर्यादा के कारण आक्रामक होकर नकारती जाती है। कुछ दिनों में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, किंतु संवेदनहीनता, क्षणिक क्रोध और राम सुबह के मन में विद्यमान अपराध भावना के कारण दोनों जो है चाहकर भी एक नहीं हो पाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी का अंत भी इसी अकेलेपन की नियति पर होता है। इसी अकेलेपन की नियति पर होता है।